एक जंगल में बहुत सारे पेड़ों पर नाना प्रकार के चिड़ियों का बसेरा था। कुछ सुंदर बड़े वृक्षों पर उल्लुओं की टोली भी रहती थी। वह सभी अपने अपनी डाल पर बैठे थे और इसी बीच एक बुजुर्ग उल्लू वहां आ गया। बुजुर्ग उल्लू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और एक छोटे पुराने टेढ़े मेढ़े पेड़ पर जाकर बैठ गया। दूसरे उल्लू उसे कौतूहल से देखने लगे। साथियों, मेरा नाम हीरा है। मुझे ये पेड़ बहुत सुरक्षित लग रहा है। मैं इसी पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम हीरा हो या जीरा, हमें क्या। हीरा चाचा, तुम्हारा नाम तो बड़ा भारी है, लेकिन चमक का कुछ असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अपने घर को बनाने के लिए इस गंदे पेड़ का चुनाव किया है। देखो देखो, हमारे घर इस शानदार पेड़ पर है और कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई, सुंदरता से सुरक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। मुझे तो यहीं आशियाना बनाना है। दूसरे सभी उल्लू हीरा की हंसी उड़ाने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। हीरा एक डाल पर अपना घर बनाने में व्यस्त हो गया और सभी उल्लू उसे देखने लगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे घर के आसपास खुशहाली है। इनके घर का तो भगवान ही मालिक है। इनके पुराने विचार के कारण ही इन्होंने गलत स्थान का चुनाव किया है। कितना टेढ़ा मेढ़ा और छोटा पेड़ है, इस पर तो हम पैर भी ना रखे। घर बनाना तो बहुत दूर की बात है। कौन भाग्यशाली है ये तो समय ही बताएगा। मेरी हंसी उड़ाने वालों, एक दिन ऐसा आएगा यही हीरा अपने फैसले को सही साबित करके दिखाएगा। कुछ दिन के बाद तेज तूफान आ गया। बड़े बड़े पेड़ों की डालियां तेजी से हिलने लगीं। जिस पेड़ पर दूसरे उल्लू रहते थे, उनकी कई डालियां टूट गईं। बड़ा नुकसान हुआ। उनके घर उजड़ गए। हीरा उल्लू के घर का कोई नुकसान नहीं हुआ। उसका टेढ़ा मेढ़ा और छोटा पेड़ सही सलामत खड़ा था। हीरा के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपने सभी साथी उल्लुओं को अपने पेड़ पर आने और घर बनाने का मशवरा दिया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। उन्होंने फिर से बड़े पेड़ों पर ही घर बनाना शुरू किया और हीरा की बात को नजरअंदाज किया। कुछ महीने बीत गए। एक दिन लकड़हारों की टोली जंगल में आ गई और उन लोगों ने बड़े बड़े सुंदर पेड़ों को काटने का विचार बना लिया। जिन पेड़ों पर शेष उल्लू रहते थे, उन्होंने उनका चुनाव कर लिया। उन्होंने टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ को देखा और मुंह फेर लिया। इस बार लकड़हारे मिलकर सभी उल्लुओं के घर वाले पेड़ को जड़ से काटने लगे और देखते ही देखते पूरा पेड़ जमीन पर आ गिरा। हीरा को छोड़कर सभी उल्लू बेघर हो गए। हीरा का घर पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि उसने सुरक्षा को सुंदरता से अधिक श्रेष्ठ समझा था। आज सभी उल्लुओं को हीरा के निर्णय की सार्थकता का आभास हो गया। उन्होंने हीरा के सम्मुख सर झुकाया और उसकी बात मानकर उस छोटे टेढ़े मेढ़े पेड़ पर ही अपना आशियाना बना लिया। बुजुर्गों की कही हुई बात माननी चाहिए, क्योंकि वो अपने सही अनुभव के आधार पर ही सलाह देते हैं। सुरक्षा को सदैव वरीयता देनी चाहिए।